तो जो आज का टॉपिक है वो यही है कि विश्वासियों की जिंदगी में जो हमले होते हैं और कौन करता है और कौन सा रास्ता ऐसा बन जाता है कि जिसके द्वारा विश्वासियों के साथ क्या होते हैं, हमले होते हैं। क्या होते हैं उनके साथ? हमले होते हैं। आज हमने यही सीखना है कि शैतान जो है ना वो विश्वासियों के ऊपर हमले करता है, तो वो कैसे कर पाता है, क्या कारण है और कौन सी ऐसी काम है जिसकी वजह से शैतान हमला कर सकता है, वैसे अदरवाइज वो नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है विश्वासियों के ऊपर हमले कैसे होते हैं और कैसे जो हमले हैं वो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि शैतान की तरफ से होते हैं। उन हमलों को हमने पहचानना है, उन अटैक को हमने पहचानना है और खुदा में चलना है। तो अय्यूब नबी की पुस्तक उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे और यहाँ पर लिखा है, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। और सेकंड आयत में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सब से बड़ा था। हालेलुया। ये जो मैंने 1 से लेकर 3 आयत तक पढ़ा है, तो इस 3 आयत में बहुत बड़ी बात है। हर मसीही जो है, विश्वासी जो है, उसके पास खुदा ने बहुत सारी रूहानी आशीषें और क्या दी है, जिस्मानी आशीषें दी है। जो पहली आयत है, जो फर्स्ट वर्स है, जिसमें अय्यूब की बात हो रही है और उसकी आत्मिक आशीष की बात हो रही है। तो जो पहली वर्ष की जो आशीष है ना, तो वो विश्वासियों के पास बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। जो अय्यूब है ना, वो परमेश्वर से कितना ज्यादा प्रेम करता था, विश्वासी था और खुदा में कितने ध्यान से चौकसी में चलने वाला था, वो आप देख सकते हैं कि वो कितना खरा था, कितना सीधा था, सीधाई से चलने वाला, सीधा चलने वाला, पूरी खराई से चलने वाला, मिलावटी नहीं था और परमेश्वर का भय मानने वाला, शैतान का भय नहीं, मनुष्यों का भय नहीं, परमेश्वर का भय मानने वाला था। और बुराई से दूर रहने वाला, मतलब भी बुराई नहीं करता था, वो उससे दूर रहता था और सच्चाई में चलने वाला था। खुदा में, सच्चाई कौन है? खुदा है, खुदा में चलने वाला था। ये आशीष जो है ना, पहले वर्ष की आशीष, ये हर विश्वासी में होनी चाहिए, हर मसीही में भी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, तो आपका काम है इसी तरीके से चलना। ये आत्मिक आशीष हर एक जन में होनी चाहिए, तभी आप स्टिल खड़े रहोगे, नहीं तो नहीं खड़े रहोगे। हाँ, जो दूसरी आयत की आशीष है, दूसरी सेकंड वर्ष पढ़ते हैं, थर्ड वर्ष पढ़ते हैं, तो वहां पर शारीरिक आशीष है। ठीक है, तो सेकंड आयत में क्या है, दूसरी आयत में क्या है कि उसके कितने बेटे हैं? 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। ठीक है, ये है उसके घर की आशीष, परिवार की आशीष। तीसरे नंबर पे जब हम देखते हैं तो उसके हजारों गिनतियों में माल डंगर है, सौओं की गिनतियों में माल डंगर है, बहुत सारी दासियां हैं, दास दासियां हैं और बहुत सारी उसकी संपत्ति है। और इतनी संपत्ति है कि पूर्वी देशों में उसकी वह सबसे बड़ा था और पूरी फैली हुई थी उसकी, इतनी ज्यादा उसके पास आशीष थी। खुदा ने उसे इतनी जमीन जायदाद दी थी कि सोचो कि इतनी ज्यादा उसके पास संपत्ति थी कि इतनी हजारों हजार इतने माल डंगर है, तो उनको जगह रखने के लिए कितनी चाहिए होगी? ठीक है, अगर 7,000 भेड़ बकरियां हैं तो कितना बड़ा जगह चाहिए होगी। ठीक है, अगर 500 गधियां हैं तो कितनी बड़ी जगह चाहिए होगी। 7,000 भेड़ बकरियां हैं, 3,000 ऊंट हैं, तो कितनी बड़ी जगह चाहिए होगी। बहुत बड़ी जगह की जरूरत है। सोचो कि इतनी बड़ी उसके पास जगह थी, उसके बच्चे थे, उसके लिए जगह थी, उसकी अपनी जगह थी, दास दासियां थी, उनके लिए जगह थी। कितनी बड़ी संपत्ति का वो मालिक था।
इतनी ज्यादा उसके पास संपत्ति थी। खुदा ने अय्यूब को रूहानी भी आशीष दी थी और जिस्मानी आशीष भी दी थी, पारिवारिक आशीष भी दी थी। एक विश्वासी को खुदावन आशीषें बहुत देता है, रूहानी आशीष भी देता है, जिस्मानी आशीष भी देता है। रूहानी आशीषों के साथ भी ब्लेस करता है, जिस्मानी आशीषों के साथ भी ब्लेस करता है। याद रखें, अगर आपके पास जो फर्स्ट आयत की आशीष है ना, तो अगर सेकंड और थर्ड नहीं भी है ना तो चल जाएगा। एक मसीह सफर में चल जाएगा। एक विश्वासी के सफर में अगर पहली आयत की आशीष है कि वो सिधाई से चल रहा है, खराई से चल रहा है, खुदा का भय मान रहा है और बुराई से दूर है, अगर उसके पास ये आशीष है ना, तो अगर ये सेकंड और थर्ड आयत की आशीष खत्म भी हो जाएगी ना तो खुदावन डबल दे देगा। पर लेकिन अगर किसी के पास पहले नंबर की आशीष नहीं ना, तो वो अगर उसने खो दी है ना, जहां उसमें है ही नहीं है, क्रिएट नहीं हुई, है ही नहीं है, उसने ऐसा बना ही नहीं है और खुदा में ऐसे चला ही नहीं है, तो याद रखे सेकंड थर्ड तो उसके पास जो है भी है ना वो भी खत्म हो जाएगा, तो ना ही कभी डबल हो सकता है। हर जो विश्वासी है उसको ऐसे ही चलना चाहिए खुदा में, ठीक है। तो याद रखें कि अगर आप कहते हो कि मेरे पास तो इतने माल डंगर नहीं है, मेरे पास तो इतने बच्चे नहीं हैं, अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, माल डंगर है नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो कोई बात नहीं। लाजर की तरह एक धनी मनुष्य, एक लाजर, दोनों को देखा है। धनी मनुष्य जो था उसको खुदा का भय नहीं था, वो किराए से नहीं चल रहा था, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, खुदा का कोई डर नहीं था, बहुत संपत्ति थी उसके पास, बहुत ऐश प्रस्ती कर रहा था, बहुत जिंदगी मस्त व्यतीत कर रहा था, जैसा दिल कर रहा था वैसे बता रहा था। कहाँ गया? नरक में। पर लेकिन लाजर जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो अपनी जिंदगी खुदा में व्यतीत कर रहा था, कहाँ गया? स्वर्ग में। अगर आपके पास सेकंड वर्स की आशीष नहीं है तो कोई बात नहीं, थर्ड की नहीं है तो कोई बात नहीं, पर लेकिन फर्स्ट आयत की आशीष होनी बहुत जरूरी है। आगे जब हम चौथी आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने को पीने को जाया करते थे। अगर आप चौथी आयत में देखोगे तो यहाँ पर जो अय्यूब के बच्चे हैं कितने मेल मिलाप वाले, मोहब्बत वाले, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले, कदर करने वाले, एक दूसरे से क्या करते थे? प्रेम करते थे, एक दूसरे की स्तुति लेते थे, एक दूसरे के साथ मिलते रहते थे और अपनी बहनों को भी बुलाते थे और उनके साथ भी बैठकर क्या करते थे? उनको भी बुलाते थे ताकि वो भी इस पार्टी में क्या हो? शामिल हो, वो हमारे साथ भोज करे, हमारे साथ संगति करे, हम सब इकट्ठे हुए जश्न करें, पार्टी करें, प्रोग्राम करें। वो ऐसा करते थे। कितना प्रेम और मोहब्बत थी, वो सही चल रहे थे, उनमें कोई भी ऐसी खताएं नहीं थी, ठीक है। अगर कहीं पर अय्यूब को लगता कि ये पार्टी करते करते कुछ गलत ना कर गए हो तो वो उनके लिए बहुत बड़ी एक आशीष चाहता था। और जो हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पर है? पांचवी आयत में। और जब आप पांचवी आयत में देखते हो, मैंने इसलिए नहीं सारा कलाम पढ़ रही क्योंकि ऑलरेडी सब अय्यूब के बारे में जानते हैं कि अय्यूब नबी कैसा था और कैसे शैतान ने उसका सब कुछ खत्म किया और कैसे खुदा ने उसको बहाल किया। आप ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए आज मैं पढ़ूंगी नहीं, साथ साथ आप पढ़ते जाएं और मैं आपको बयान करते जाऊंगी। हालेलुया। हाँ, जब आप पांचवी आयत में पढ़ते हो तो यहाँ पर वो देखता है कि जब सब लोग, जब उसके बेटे बेटियां भोज कर हटते, ठीक है, प्रोग्राम अपनी पार्टियां कर लेते, तो उसके बाद जो अय्यूब है उन्हें बुलाकर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। तो इस रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। याद रखें, आपके बच्चे बाहर गए हैं, आपके बच्चे पार्टी कर रहे हैं, आपके बच्चे कहीं पर भी गए हैं, आपके बच्चे दूसरे लोगों के साथ संगति में गए, आपके बच्चे आपस में संगति कर रहे हैं, कैसे भी परिस्थिति में जा रहे हैं, कैसे भी कहीं पे भी जा रहे हैं, याद रखें अपने बच्चों के लिए ऐसे ही किया करें। अय्यूब
उनको पवित्र करता था और साथ में क्या करता था, उनके लिए होम बलि करता था, उनके गुनाहों की माफी मांगता था और उन्हें पवित्र करता था कि कहीं उन्होंने परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दिया। छोड़ने का मीनिंग ये नहीं है कि परमेश्वर को छोड़कर कहीं और दूसरे की तरफ चले गए, नहीं। परमेश्वर को छोड़ने का मीनिंग कि मीन्स वो कहीं पार्टियों में लगे हों, प्रोग्राम कर रहे हों, पूरे खाने पीने ऐश प्रस्ती बातें चीतें चल रही हो, बातचीत चल रही हो, हंसी मजाक फन कर रहे हो, तो उसमें कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ गलत वाक्य तो नहीं इस्तेमाल कर लिए, कहीं आपस में झगड़ झुगड़ तो नहीं पड़े, कहीं उन्होंने गलत एक दूसरे को ऊंचा नीचा तो नहीं बोल दिया। ये है क्योंकि जब हम इस राह से निकल जाते हैं ना, अगर हम खुदा से बाहर आ जाते हैं तो ऐसी चीजें आ जाती है। जो लोग खुदा के भय से बाहर आ जाते हैं ना, जो खुदा के डर से बाहर आ जाते हैं, कई बार लोग खुशी में होते हैं और कई लोग गमी में होते हैं, तो वो कई बार गुनाह कर लेते हैं। संसार में जाते हैं, गुनाह कर लेते हैं, यारों दोस्तों में जाते हैं, गुनाह कर लेते हैं, आपस में इकट्ठे होते हैं, गुनाह कर लेते हैं, कोई ना कोई मुंह से बात बोल देते हैं, कोई ना कोई हाथ चला देते हैं, कोई ना कोई कुछ कर देते हैं, तो लड़ाइयां कई बार कर लेते हैं, कई बार झगड़े कर लेते हैं। याद रखें, अगर ऐसा कुछ हो या ना भी हो तो भी खुदा के चरणों में अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने घराने को लेकर आओ और उन्हें परमेश्वर में पवित्र करो, क्षमा मांगो। मेरी आदत है कि हमेशा खुदा के चरणों में क्षमा मांगते रहना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इंसान हूँ और मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि कोई ना कोई मेरे मुंह से गलत निकल जाता है, कोई ना कोई मेरे ख्यालों में, मेरे सोचने में, मेरे चलने में, बोलने में, किसी से बातचीत करने में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। मैं खुदा से उसी घड़ी माफी मांगती हूँ, या फिर जब मैं प्रार्थना में आकर बैठती हूँ, मैं खुदा को कहती हूँ, खुदा मुझे माफ कर दे, खुदावन मुझे माफ कर दे। मैं अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, खुदावन इनको माफ कर दे। अपने हस्बैंड के लिए भी, जो उनके लोगों के लिए या खुदा के लोगों के लिए भी माफी मांगती हूँ, खुदावन माफ कर दे। अपने बहन भाइयों के लिए भी माफी मांगती हूँ, खुदावन क्षमा कर दे। अगर जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया है, कर गए हैं, तो माफ कर दे खुदावन। इंसान है, जब तक इस शरीर में है कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ गुनाह हो जाता है, कुछ ना कुछ हम लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, मुंह से कभी कभी गलत बोल देते हैं, कभी गलत सुन लेते हैं, कभी गलत देख लेते हैं, कभी गलत चल पड़ते हैं, कभी अपना ही रास्ता अपनी इच्छा में चल पड़ते हैं। तो खुदा से हमेशा याद रखे, क्या करें, माफी मांगे, क्षमा करे, उसके चरणों में आए, खुदा के चरणों में आए और क्या मांगे, क्षमा मांगा करें। अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, मसीही लोगों के लिए, कलीसिया के लिए क्षमा मांगे करें। खुदावंद माफ कर और इन्हें पवित्र कर, ताकि ये तुझ में चले। अगर ये कहीं खो गए हैं तो वापस ले आ, गुजारिश किया करे। गिर गए हैं तो खड़ा कर दे, अंधकार में चलेंगे हैं, पाप में चलेंगे तो निकाल ला। यही खुदा के आगे हमारी गुजारिश रहनी चाहिए। हमें कैसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को पवित्र करना है। आप यहाँ से अय्यूब नबी से सीख सकते हैं कि वो कितना सिधाई से और खराई से और कितना वो पापों से दूर रहता था, कि जाने अनजाने में भी अगर किसी ने पाप कर दिया तो उसकी भी क्षमा वो मांगता था, चाहे उसे ख्यालों में थे भी नहीं, चाहे किए या नहीं किए, पर फिर भी वो होम बलि चढ़ा रहा है, फिर भी वो पवित्र कर रहा है। हमें भी हमेशा, हर पल, हर घड़ी, जब भी खुदा के चरणों में जाएं तो ये करा करें। चाहे हम बाहर जाएं, चाहे किसी के साथ जाएं, चाहे कहीं पे अकेले भी बैठे हो, अकेले भी बहुत हम सोचने के द्वारा दिल में ख्याल ऐसे ले आते हैं, सोचने में ख्याल ले आते हैं, हम गलत कर जाते हैं। खुदा के चरणों में जाएं तो क्षमा मांगे। हालेलुया। ऐसे हर एक विश्वासी को करना चाहिए। और जब हम देखते हैं तो 6 आयत में, अय्यूब नबी इसका पहला बाप उसकी 6 आयत में हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो खुदा है अपने पुत्रों के साथ उपस्थित हुआ है। ठीक है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आ गया। कौन आ गया? शैतान भी आ गया। खुदावंद और उसके पुत्र आपस में क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं। ये सभा लगी हुई है और कौन आ गया? शैतान भी आ गया। और खुदा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया है? ठीक है, कहां से आता है? तो उसने क्या कहा? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते, डोलते डालते आया हूं। ये मॉनिटरिंग स्पिरिट है जो पूरी धरती के लोगों को क्या कर रही है?
देख रही है, किसको खत्म करूं, किसको मार डालूं, किसको गुनाह में डालूं, किसको ऐसे ऐसे कर दूं। वो अपने प्लान, अपने योजनाएं, अपने हथियार लेकर पूरी धरती पर अपनी सेना के साथ घूमता रहता है और लोगों के ऊपर निगरानी करता है, सारी धरती के लोगों के ऊपर। कुछ तो लोग उसके वश में है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, उसके वश में है, ठीक है। पर लेकिन जो विश्वासी हैं, जो खुदा में चलने वाले हैं, जो सीधे राह पर चल रहे हैं, सीधाई और खराई से चल रहे हैं, खुदा का भय मान रहे हैं, बुराई से दूर है, वहां पर उसका तीर नहीं चलता, वहां पर उसका प्लान नहीं चलता, वहां पर उसकी योजना नहीं चल रही, वहां पर वो सिर्फ निगरानी कर रहा है, देख रहा है उसके घर को, उसके परिवार को, उसकी सब चीजों को देख रहा है, पर लेकिन वो वहां पर कुछ नहीं कर सकता। शैतान जो है वो निगरानी करने वाली स्पिरिट है, ठीक है। यहाँ पर निगरानी करने वाली स्पिरिट है, जिसको क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग स्पिरिट। मॉनिटर करती है लोगों को, लोगों की चीजों को, उनकी हर चीज को, पूरी धरती में मॉनिटर कर रही है। मैं किसको फाड़ खाऊं, मैं किसको खत्म कर दूं, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को। आज देखा ना कितना गुनाह फैला पड़ा, कितना गुनाह फैला पड़ा। क्यों? क्योंकि शैतान है ना, वो मॉनिटर करता है और लोगों को फंसाता है। हद से ज्यादा लोग शैतान के कब्जों में हैं। जो खुदा में चलते हैं, आज आप देखना, जो विश्वासी लोग हैं, जो खुदा में चलते हैं खराई से, सिधाई से और भय मानने वाले हैं, और जो खुदा में चलने वाले हैं, बुराई से दूर रहने वाले हैं, तो देखना कैसे खुदा ने उनके ऊपर बाड़ा लगाया हुआ है, कैसे बाड़ा लगाया हुआ है, और शैतान उनको छू भी नहीं सकता। आज बहुत सारे मसीह कहते हैं कि शैतान ने की, खुदा ने किया, खुदा ने किया, खुदा ने ये कर दिया, पर लेकिन खुदा नहीं कुछ करता, बल्कि कौन करता है, शैतान करता है। ये अगर बच्चे अंधकार में जा रहे हैं, बुजुर्ग जवान अधिक अंधकार में जा रहे हैं, तो उनकी वजह कौन है, शैतान है। शैतान के स्कंजों में फंस रहे हैं, शैतान ने बांधा हुआ है, शराबियों को भी बांधा हुआ है, बीड़ी पीने वालों को भी बांधा हुआ है, नशा खिलाकर और बीड़ियों पिलाकर और नशा पिलाकर उनका अंदर खत्म कर रहा है, उनकी जिंदगियां खत्म कर रहा है। चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, गुनाह के ऊपर गुनाह, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, शैतान के हाथों में फंसे हुए हैं। शैतान तो ढूंढ रहा है मैं किसको फाड़ खाऊं। लोग उसके अंदर काफी उसके स्कंजे में आ गए हैं, उन्हें बांध रखा है। और याद रखें कि खुदावंद के लोगों को वो छू नहीं सकता जब तक खुदावंद अपना हाथ पीछे ना हटाए। हालेलुया। जब खुदा से बात कर रहे हैं ना, तो वो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो धरती के ऊपर घूमता है, मॉनिटर करता है, और कैसे वो देख रहा है कि मैं किसको फाड़ूं। खास तौर पर ज्यादा उसका जो ध्यान है ना, विश्वासियों के ऊपर है, विश्वासियों के ऊपर है, उनके बच्चों के ऊपर है, उनके घर के ऊपर है, उनके कामकाज के ऊपर है, उनके फिजिकल शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और शरीर को नुकसान पहुंचाकर उनको हर्ट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, ताकि वो खुदा में ना चले, वो गिर जाए और खुदा की निंदा करे। आपने ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। आपने आज सीखना है कि मैंने कैसे चलना है, और शैतान के सारे पैंतरों को जानना है। हालेलुया। हम विश्वासी होकर चलना है। आगे लिखा है कि 8 आयत में कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है पूरी पृथ्वी पर। किसके जैसा? अय्यूब जैसा। बहुत होंगे विश्वासी, बहुत होंगे, पर लेकिन अय्यूब जैसा कोई नहीं है कि उसके जैसा ऐसा चलने वाला। कौन गवाही दे रहा है? खुदा दे रहा है। क्या आपकी गवाही ऐसे खुदा देता है? क्या आप, जब आप खराई से चलेंगे, जब आप खुदा में सीधा चलेंगे, जब आप इधर उधर उल्टे पुल्टे नहीं चलेंगे, ना पीछे मुड़ेंगे, और अगर आप खुदा की आवाज सुनेंगे और उसके पीछे चलेंगे, उसके साथ चलेंगे, सीधे चलेंगे, और जब आप खुदा का भय में रहेंगे, आप बुराई से दूर और सच्चाई में बने रहेंगे, खुदा के वचन में बने रहेंगे, तो खुदावंद ऐसे ही गवाही देता है हर विश्वासी की जो खुदा को मानते हैं। खुदावंद ऐसे ही गवाही देता है। क्या आपकी गवाही देता है खुदावंद? ऐसे
अपने आप को परखे इन वचनों के अनुसार। क्या मैं ऐसे चल रहा हूं जैसे अय्यूब था? जैसे पहले नंबर की आशीष उसमें थी, क्या एक विश्वासी में जो होनी चाहिए मुझ में है? आज से आप परखे अपने आप को। अगर आप में नहीं है तो उसे क्रिएट करें, अगर आप में नहीं है तो खुदा के पास आए और वचन से पढ़ें, खुदा के लोगों से सीखे, वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। जैसा खुदा चाहता है वैसा करें, खुदा का भय माने, सीधा चले जैसा खुदावंद का वचन कहता है। अगर आप चलोगे तो खुदावंद आपकी गवाही इसी प्रकार देगा जैसे अय्यूब की गवाही दी है। नहीं तो आपकी गवाही नहीं देगा। उसकी बेबी भी थी साथ में, उसके बच्चे भी साथ में थे, उसके दोस्त भी साथ में थे और बहुत लोग साथ में थे, बहुत दुनिया थी आसपास उसके। किसी की गवाही नहीं दी खुदा ने। किसकी दी? अय्यूब की। बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो आगे हम 9 आयत में देखेंगे कि शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता। क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता? वो बताना चाह रहा था कि आपने अय्यूब को बहुत सारी आशीषें दी है, इतना लाभ दिया है, इतने बच्चे दे दिए, इतने इसको माल डंगर दे दिया, इतने दास दासियां दे दी, इतनी संपत्ति दे दी, उसके पास ये सब कुछ है, इसलिए वो उसको लाभ मिला है, इतनी बरकतें दी हैं, आशीष दे दी है आपने, इसलिए वो आपका भय मान रहा है। पर लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर जब बात स्टार्ट की थी ना कि किसके जैसा? अय्यूब जैसा सीधा खराई से चलने वाला, भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। तो याद रखें, खुदावंद पहली आशीष की क्या कह रहा था? बातें कर रहा था कि पहली आशीष का जो है ना आत्मिक आशीष है, उसके रिलेटेड बात कर रहा है। उसने सेकंड और थर्ड आयत की बात आशीष की नहीं की है। और शैतान जो है ना उसकी जिस्मानी आशीषों की बात कर रहा है, खुदावंद उसकी रूहानी आशीष की बात कर रहा है कि वो कितना रूह में चलने वाला है, कितना खुदा में चलने वाला है। वो उसकी सारी बातों की 4 बातें कही हैं। एक कौन सी? सीधा चलने वाला। दूसरी कौन सी? पहली कौन सी है? खराई से चलने वाला, खरा। और दूसरा सीधा चलने वाला। और तीसरा परमेश्वर का भय मानने वाला। और चौथा क्या है? बुराई से दूर रहने वाला। 4 बातें परमेश्वर ने उसके बारे में की है। ये 4 बातें हर मसीह में होनी चाहिए, तभी आपकी गवाही है। और खुदावंद आपकी इस प्रकार गवाही देता है, ना कि सेकंड और थर्ड आयत की जो शारीरिक आशीष है उनकी गवाही देता है। और जो शैतान है ना उसको आपकी फर्स्ट आशीष को खत्म करने के लिए उसको सेकंड और थर्ड जो लाभ की मिली है ना आशीष, ठीक है, जो सेकंड और थर्ड आशीष है ना उसको खत्म करके आपकी फर्स्ट आशीष के ऊपर हमला करना चाहता है। ठीक है, तो वो लोग गिर जाते हैं जो सेकंड आयत की आशीष, थर्ड आयत की आशीष को पसंद करते हैं, जो फर्स्ट आयत को इतना मायने नहीं रखते। और आगे देखेंगे कि 10वीं आयत में 10th वर्ष में क्या लिखा है, 10 वर्ष में कि क्या तूने उसकी यहाँ पर भी देखे, और क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। यहाँ देखे ये जो मॉनिटरिंग स्पिरिट है, जो शैतानी स्पिरिट है, जो मॉनिटर कर रही है लोगों के ऊपर, खास तौर पर विश्वासियों के ऊपर, वो क्या क्या देख रही है, क्या क्या देख रही है कि भाड़ा लगा हुआ है परमेश्वर का, और वो अंदर वो छू भी नहीं सकता, वो हाथ भी नहीं लगा सकता, वो बाहर से सिर्फ देख सकता है, आपको चलते हुए देख सकता है, आपके सब चीजों को देख सकता है, आपकी सारी वस्तुओं को देख सकता है, आपके परिवार को देख सकता है, बल्कि आपको छू नहीं सकता, बस मॉनिटर करके रखता है, कब मौका मिले इसे मैं फाड़ खाऊं। और किसी ने अगर मौका दे दिया, चाहे वो बच्चा है, चाहे जीवन साथी है, चाहे वो आप खुद एक विश्वासी, और चाहे कोई भी चीज वस्तु जो अशुद्ध है अपने घरों में ले आए हो, और या फिर तभी तो हम अपने घरों में अशुद्ध चीजों को नहीं लाते, अशुद्ध चीज ले आए हो और कोई चीजें ले आए हो, कोई आ गया है आपके घर में ऐसे लेकर, तो याद रखें शैतान मौका जरूर लेगा। ये रास्ता कैसे खुलता है? मॉनिटरिंग स्पिरिट का अंदर घुसकर बाहर, ये रास्ता कैसे खुलता है मॉनिटरिंग स्पिरिट का?
सिर्फ वो निगरानी कर सकता है। कैसे खुलता है कि वो आपके ऊपर हमला करे। ये जो बाकी हमलों में से एक खास हमला है जब विश्वासियों के ऊपर होता है और विश्वासी समझ नहीं पाते कि कलाम के ज्ञान की बातें उसके पास नहीं है। जब ज्ञान की बातें आ जाएंगी ना तो वो समझ जाएंगे कि ये हमला किसने की, किसके द्वारा आया है, ये रास्ता कैसे खुल गया कि शैतान ने हमला किया है। ये जो अटैक शैतान कर रहा है वो कौन रास्ता खोल रहा है? मेरा जीवन साथी या मैं या मेरे बच्चे या कोई बाहर से ऐसी वस्तु ले आए या कोई ऐसा पर्सन हमारे घर में आ गया या कुछ ऐसा हमने गलत कर दिया जिसकी वजह से क्या हुआ है, रास्ता खुला है। यहाँ पर जो विश्वासी है खुदा का भय मानने वाला है। अय्यूब ने भी कोई गलती नहीं की, उसकी बीवी ने भी कोई गलती नहीं की, उसके बच्चों ने भी कोई गलती नहीं की। हालेलुया। उसके बच्चों ने भी कोई गलती नहीं की, उसके नौकर चाकरों ने भी कोई गलती नहीं की, बल्कि क्या हुआ है, यहाँ पर जो रास्ता खुला है ना तो किसी पर्सन ने खोला है, उस विश्वासी ने, ना उसके रहने वालों ने, बल्कि ये रास्ता शैतान ने खुदा को उभारा है। आप जब आगे पढ़ोगे तो वो मैं आयत भी आपको बताऊंगी। तो शैतान ने उभारा है कि वो इसलिए विश्वासी तुझसे प्यार करता है, ये भय इसलिए मानता है क्योंकि तूने इसे सारी आशीषें दी है। अगर ये आशीषें ना रहेंगी तो ये तेरी निंदा करेगा। आगे पढ़ेंगे कि लाभ के कारण तेरा धन्यवाद, लाभ के कारण ये तेरे में क्या कर रहा है, बना हुआ है, तुझ में बना हुआ है। और अगर तेरा बाड़ा इसके ऊपर लगा हुआ है, यही कह रहा है ना शैतान कि लाभ के कारण वो कर रहा है, और यही कह रहा है कि इसके ऊपर तेरा क्या बना हुआ है, भाड़ा। कि किस किस चीजों के ऊपर? 3 चीजें बोलिए, उसकी, उसके घर की, उसके जो कुछ उसका है, सबके ऊपर क्या है, भाड़ा है। जो कुछ उसका है उसके ऊपर, उसके रुचि संजान के ऊपर, उसके फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल के ऊपर खुदा ने ब्लेस किया है। खुदा ने उसके बच्चों को ब्लेस किया है, जो उसका घर है, घर में जितनी चीजें हैं, घर की वस्तुएं हैं, सबको ब्लेस किया है, परिवार को ब्लेस किया है। और जो कुछ उसका है, माल डंगर, दास दासियां, संपत्ति, काम काज, सब जो उसका है, सबके ऊपर किसका भाड़ा है, परमेश्वर का भाड़ा है। एक विश्वासी के ऊपर परमेश्वर का हमेशा भाड़ा होता है। ये आपके ऊपर है, आप इस भाड़े के अंदर रहना चाहते हैं या इस भाड़े को खोलते हैं। कोई भी आपके घर में ऐसा ना हो कि जो भाड़ा खोले और शैतान अंदर घुस आए और फाड़ खाए। इसलिए वो अपने बच्चों को पवित्र करता था, इसलिए एक एक को बुलाकर पवित्र करता था, ताकि कोई भी बाड़ा शैतान के लिए खुले ना और परमेश्वर से वो दूर ना जाए, खुदा का भी गुस्सा उनके ऊपर ना पड़े। इसलिए वो उनके पापों के प्रायश्चित के लिए होम बलि चढ़ाता था। आप भी अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने खुद के लिए ऐसा किया करें। हालेलुया। और जब ये वो कहता है कि आपने तो इसके ऊपर भाड़ा बांधा है, क्योंकि जब तक भाड़ा है शैतान छू नहीं सकता, ना आपको, ना आपके घर को, ना आपके घर की वस्तुओं को, परिवार को, फिजिकल, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, किसी भी फाइनेंशियली, किसी भी चीज को छू नहीं सकता, क्योंकि किसका भाड़ा लगा है, खुदा का। हालेलुया। खुदा का भाड़ा लगा हुआ है। तो इसलिए वो क्या कहता है आगे, कहता 11वीं आयत में देखेंगे, तो अब अपना हाथ बढ़ा कर, जो कुछ हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान यही चाहता है कि इंसान खुदा की निंदा करे। शैतान यही चाहता है कि लोग जो खुदा के हैं वो निंदा करें, खास तौर पर विश्वासी जो उसको शैतान के हाथों में नहीं है, खुदा के हाथों में है। खुदा का हाथ है, खुदा ने उन्हें ऐसे ब्लेसिंग वाला हाथ रखा हुआ है। कौन सा? जो मेरी आदत है बोलने की, क्या है? शिफा वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, रिहाई वाला, छुटकारे वाला, दया वाला, फजल वाला हाथ रखा है ना। तो शैतान कहता है एक बार तो उठा दे, एक बार तो उठा दे, देख कैसे तेरी निंदा कैसे तेरी निंदा करता, तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। वो शैतान जो है ना, वो चाहता है जो विश्वासियों के ऊपर भाड़ा लगाना वो हट के एक बार हट जाए, और देखना मैं कैसा कमाल करता, और कैसे ये विश्वासी खुदा की क्या करेंगे, निंदा करेंगे। जो उसने अय्यूब के साथ किया ना, वो हर एक विश्वासी के ऊपर करना चाहता है, ताकि विश्वासी क्या करे,
परमेश्वर की निंदा करे। बाकी तो उसके शिकंजे में है, वहां उसका तीर पूरा चल रहा है, बाकी दुनिया उसके शिकंजे में है। वहां उसे पता है यहाँ मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है, सब कमजोर है। पर लेकिन विश्वासियों के बहुत कमजोर है वो। विश्वासियों के कमजोर इसलिए क्योंकि पहली आयत की आशीष है उनके पास, क्योंकि पहला खजाना उनके दिल में है और अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई अंदर है, वो बुराई है, वो नहीं अंदर आ सकता, वो आपको छू नहीं सकता जब तक खुदा ना चाहे, जब तक आप ना रास्ता खोले, जब तक आपका परिवार को कोई मेंबर रास्ता ना खोले, तब तक वो आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। याद रखिए, कई ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की होती, जिनके बच्चों ने कोई गलती नहीं की होती, जिनके जीवन साथी ने कोई गलती नहीं की होती, किसी ने नहीं गलती की होती, पर वो फिर भी ऐसे हमलों में आ जाते हैं, ऐसे अटैक हो जाते हैं। याद रखिए, सोचा करें कि ये क्यों अटैक हुए हैं, क्यों अटैक हुए हैं? क्योंकि खुदावंद अपने लोगों की गवाही देता है, और जब गवाही देता है तो शैतान के आगे ऐसी बातें होती है कि नहीं, वो आपकी इसलिए महिमा कर रहा है, आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा है, आपको इसलिए प्रेस प्रस्तिश कर रहा है, वो इसलिए आपके भय में है, इसलिए वो गुनाह नहीं कर रहा, क्योंकि आपने उसे बहुत सारी आशीषें दी हैं। और जब बातें होती ना तो कहता है एक बार हाथ तो क्या करके देख, हटा के देख, छू के तो देख। खुदावंद को कहता है हाथ बढ़ा करो, हाथ बढ़ा जो कुछ उसका है, और छू तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाथ बढ़ा, हाथ खुदावंद का जब एक विश्वासी के ऊपर हाथ बढ़ता है ना तो आशीष वाला होता है, बरकत वाला होता है, चिंगाई रिहाई छुटकारे वाला होता है, दया और शिफा आनंद वाला होता है। ठीक है, और जब वो छूता है ना तो बरकत के लिए छूता है, ना कि नुकसान के लिए। ये एक विश्वासियों की जिंदगी में है, सिर्फ विश्वासियों की जिंदगी में। खुदा का कभी भी हाथ पीछा नहीं करता उन लोगों का जो विश्वासी हैं, कभी नहीं पीछा करता। ऐसा हाथ होता है खुदा उनका विश्वासियों के ऊपर। उसका हाथ पीछा उन लोगों का करता है जो बुराई में चलते हैं, जिनका घड़ा भर चुका है, उनका पीछा करता है। खुदा उनको खत्म करता है, बाकियों को नहीं करता खत्म, जो खुदा से डरते हैं। ठीक है, और खुदा को कहता हाथ बढ़ा, उसे छू। खुदा ने नहीं छुआ, खुदा ने नहीं छुआ, ना खुदा ने हाथ बढ़ाया है। और शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर की निंदा हो। आगे 12वीं आयत में क्या लिखा है कि यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। अब क्या हो गया है? बाड़ा खोल दिया है खुदा ने। जो कुछ अय्यूब का था, खुदा ने अय्यूब को छोड़कर सब बाड़ा खोल दिया। जो कुछ उसका है वो सब तेरा है, सब तेरे हाथ में है। किसके हाथ में दे दिया? शैतान के। जब शैतान के हाथ में आता ना तो याद रखे वो ये कहर डालता है, आगे देखेंगे कैसे अटैक करता है और कैसा कहर डालता है लोगों की जिंदगियों में। और जब खुदा के हाथों में दे होता है ना तो कैसा बाड़ा लगा होता है, कैसे इंसान रूहानी और जिस्मानी दोनों पर आशीषित होता है, दोनों चीजों में। हालेलुया। और जब आप देखोगे तो लिखा है कि उसने कहा कि सब तेरे हाथों में है, जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अब उसको क्या मिल गई है? इजाजत। किसके पास जाने की? विश्वासी के पास जाने की। पहले कहाँ खड़ा था? बाहर से सिर्फ निगरानी कर रहा था, मॉनिटरिंग कर रहा था, कौन शरारत करे और केना बच्चा शरारत करे और कौन सा बच्चा शरारत करे, विश्वासी कब गड़बड़ी करे तो मैं क्या करूं? फाड़ खाऊं। कब इसका जीवन साथी गड़बड़ी करे, कब इसके बच्चे गड़बड़ी करे, कौन आए, किसी को मैं प्रयोग करूं इसके घर में कि ये गड़बड़ी हो और ये सत्यानाश हो जाए। जब उसे ऐसे वो करता है, और जब एक विश्वासी बिल्कुल अय्यूब की तरह चलता है ना तो वो हाथ नहीं लगा पाता उस पर। वो शैतान जो है ना वो खुदा को कहता रहता है, दोष लगाता रहता है, बार बार कहता रहता है खुदा को कि खुदावन को यही कहता है कि आपने से आशीषें दी है, ये लाभ में है, बरकत में है, इसलिए तेरे में है। अगर ये सब कुछ तू हाथ बढ़ा, छू, सब कुछ खत्म कर देगा ना तो ये तेरे मुंह पे तेरी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। खुदा को इतना ज्यादा विश्वास था और इतना ज्यादा
इसलिए खुदा ने अय्यूब की गवाही दी है, क्योंकि खुदा को वो जानता था कि ये बहुत विश्वासी है। और खुदा ने सब कुछ क्या कहा, जा तेरे हाथ में है, शैतान के हाथ में जब आ गया, जब शैतान के हाथ में आ गया तो उसने क्या किया, अटैक किया। जब आप अय्यूब उसका पहला बाप और उसकी 13 से लेकर 19 आयत तक पढ़ते हो तो वहां पर अटैक पढ़ सकते हैं। 4 अटैक किए, उन चारों में ये सारी 2 आयत की आशीषें खत्म होगी और सारी 3 आयत की आशीषें खत्म होगी। सारे माल डंगर खत्म हो गया, जो हजारों और सौों की गिनती में थे, जो बहुत सारी दास दासियां थी, बच्चे थे, सब क्या हो गए, खत्म हो गए। पहला अटैक होता है 13वीं आयत में, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि एक अटैक होता है जिसमें उसके सांप बैल जो हल जोत रहे थे, वो गद्दियां चल रही थी, वो सब लोग जो है ना, शबा के लोग है ना, वो धावा बोल देते हैं और ले जाते हैं, और जो दास दासियां है ना उनको मार डालते हैं, उनमें एक को छोड़ते हैं। दूसरा अटैक देखोगे तो वहां पर भी भेड़ बकरियां खत्म हो गई हैं और भस्म हो गई हैं, भेड़ बकरियां भस्म हो गई हैं, और ऊपर से आग आई है और भेड़ बकरियां खत्म हो गई हैं और अकेला बच गया है, और एक जो अकेला बचा है वहां 4 देने के लिए आया है। तीसरी बार जो अटैक हुआ है तो वो कसदी लोग जो थे ना, दल बांध कर आए थे ना, ऊंटों पर धावा बोला है, जो उसके ऊंट थे हजारों की गिनतियों में, उनको लेकर चले गए हैं, और दास दासियों को, जो उनकी दास दासियां थी ना, उनको उन्होंने क्या कर दिया है, सेवकों को मार डाला है, जो उसके सेवकों को तलवार से मार डाला है। चौथा अटैक पढ़ोगे तो वहां पर भी उनके क्या कर दिया, उनके बेटे बेटियों को मार दिया। 10 बच्चे थे इसके, 10 को मार दिया, 10 बच्चों को मार दिया, और सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 आयत की भी आशीष खत्म होगी, 3 आयत की भी सारी आशीष खत्म होगी, जो क्या थी, जिस्मानी थी, सारी आशीषें खत्म होगी। और ये अय्यूब जो है ना, जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो खुदा के चरणों में जाकर गिर जाता है। पर 20 आयत में जाओगे, देखते जाओ अपनी बाइबल, 20 आयत में जाओगे तो यूब उठता है और भागा फाड़ता है, अपने कपड़ों को फाड़ता है और भागा फाड़ कर अपना और सिर को मुंडवाता है और भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। अगर यहाँ पर कोई और विश्वासी होता, अगर यहाँ पर उसकी बीवी होती या बच्चे होते, सच में अगर यहाँ उसकी बीवी होती तो वो खुदा के ऊपर गुस्सा करती, लड़ती, कुड़कुड़ाती, झगड़ती और बहुत वैर विरोध करती, खुदा को ताने माने देती। खुदा ने इसलिए उसकी बीवी की नहीं, उसके बच्चों की नहीं, बल्कि किसकी गवाही दी, अय्यूब की, जो सच में विश्वासी था, जो सच में विश्वासी था। यहाँ पर खुदा ने हमला नहीं किया है, खुदा ने नहीं छुआ। कौन, किसके हाथ में आ गया, शैतान के। यहाँ शैतान अटैक कर रहा है, खुदा ने अटैक नहीं किया। खुदावंद कभी भी अपने विश्वासियों को जो उसके राह पर चलते हैं कभी अटैक नहीं करता। कौन अटैक करता है, शैतान अटैक करता है। पर लेकिन आज विश्वासी समझ नहीं पा रहे हैं कि यह अटैक शैतान की तरफ से हुआ है या किसकी तरफ से हुआ है, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है या मेरे बच्चों की वजह से या मेरे हस्बैंड की वजह से, किसी ने गलती की है या कोई भी गलती नहीं हुई है, क्या हो गया कि मेरे साथ ऐसा हो गया। क्योंकि वो अय्यूब की तरह खुदा के चरणों में गिरते नहीं। एक विश्वासी जब किसी अटैक परीक्षा में पड़ता है, जब परेशानियों में पड़ता है, कुछ भी होता है, वो उसको क्या चाहिए, खुदा के चरणों में गिर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। इसी प्रकार खुदा के चरणों में गिर जाए और खुदा से बातें करें, खुदा के साथ बातचीत करें। क्या कहें कि तूने लिया, तूने दिया, तेरा नाम मुबारक। उसने क्या कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इसलिए कई लोग कहते हैं तूने लिया, तूने दिया, तेरा नाम मुबारक हो। किसको कहते हैं, खुदा को। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। क्योंकि ये सारी आशीषें किसकी तरफ से मिली थी,
यहोवा की तरफ से मिली थी। ये उसी का था, उसी को ही धन्य कह रहा है। अगर आज हम मसीहों को देखते हैं, आज हम कई विश्वासियों को देखते हैं, जब उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, वो सारा इल्जाम किसके ऊपर लगाते हैं? खुदा के ऊपर। अब जब ये 4 अटैक हुए ना, इसमें से एक पर्सन जो सेवक है ना अय्यूब का, क्या किया था उसने आके? सेकंड अटैक में उसने यही आके कहा था कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। उसमें भेड़ बकरियां और जितने भी सेवक थे जलकर क्या हो गए? भस्म हो गए। कहां से आग उतरी? परमेश्वर का नाम लेकर। परमेश्वर की आग आकाश से गिरी। याद रखे, आकाश से 2 आग गिर सकती है, एक शैतान की और एक खुदा की। परमेश्वर की आग, किसका नाम लगा दिया? परमेश्वर का। एक सेवक उसके पास आकर ऐसी बातें बोल रहा है, क्योंकि सेवक को नहीं पता कि वो किसका नाम ले रहा है। एक विश्वासी को पता होना चाहिए ये परमेश्वर की आग है या शैतान की आग है, क्योंकि परमेश्वर की आग सिर्फ शैतान को भस्म करती है, शैतान के दूतों को भस्म करती है, शैतान के हथियारों को भस्म करती है, शैतान के जालों को भस्म करती है, शैतान के सारे कामों को भस्म करती, प्लान को भस्म करती, युक्तियों को भस्म करती है, पर लेकिन खुदा के लोगों को भस्म नहीं करती। हालेलुया। और ये परमेश्वर का नाम, पर शैतान यही तो चाहता था कि किसका नाम लगे? परमेश्वर का। विश्वासियों की जिंदगी में कई बार ऐसे लोग इसलिए छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो इल्जाम किसके ऊपर लगाए? परमेश्वर के ऊपर। ये 4 अटैक हुए, इन चारों में एक एक सेवक छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? कि किसके ऊपर नाम लगे? परमेश्वर के ऊपर नाम लगे। हर एक जने ने आकर बोला कि परमेश्वर की आग। जब एक विश्वासी के ऊपर इतने अटैक हो रहे हो तो परमेश्वर का नाम ले दिया जाए तो वो कितना दुखी होएगा कि परमेश्वर की आग। पर लेकिन वो ही विश्वासी अगर खुदा का ज्ञान रखने वाला होगा ना, वचन का ज्ञान रखने वाला होगा, वो विश्वास नहीं करेगा, नहीं ये परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ है, ये शैतान की ओर से हुआ है, या मेरी गलती से हुआ है, या मेरे घराने की गलती से हुआ है, या कुछ भी कारण है उसकी वजह से। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुदा में चल रहा हूं, लगातार उसकी उपस्थिति में बैठा हूं, अपने पापों की क्षमा मांग रहा हूं, उसकी हजूरी में बैठा हूं, दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, इतना मैं चल रहा हूं। क्यों मेरे ऊपर ऐसे हमले हो गए? उसको चाहे पता हो, अगर आपको एक विश्वासी को पता भी नहीं है, अय्यूब को देखोगे, अय्यूब से पहले कभी भी शैतान के हमले किसी के ऊपर नहीं ऐसे हुए थे, शैतान के हमले किसी के ऊपर नहीं हुए थे। हमारे पास तो फिर भी कलाम है, उसके पास तो ऐसा नहीं था, पर लेकिन वो फिर भी कहां किसके चरणों में बैठ गया? विश्वास के साथ खुदा के। यही कह रहा है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। खुदा को ही मुबारक कह रहा है। आज लोगों के ऊपर, मसीहों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर हमले होते हैं शैतान के, चाहे वो अपनी वजह से उन्होंने गुनाह किया है, चाहे उसके परिवार में हमले होते हैं। अपनी गलतियां के हमले भी सब परमेश्वर के ऊपर लगा देते हैं, अपने परिवार की गलतियां की वो भी हमले परमेश्वर के ऊपर लगा देते हैं, परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया। आज हमले होते हैं तो नाम परमेश्वर पर लगा देते हैं। याद रखें, परमेश्वर आपकी क्या गवाही रख रहा है और आप परमेश्वर को क्या कह रहे हैं। परमेश्वर जो है ना, वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है ना, जब उनका कोई अपना चला जाता है ना, तो वो किसके ऊपर नाम लगाते हैं? परमेश्वर के ऊपर। मैं पिछले दिनों में जब मैं गई किसी के घर में, तो उनके किसी की डेथ होगी जवान की, और वो सारा इल्जाम परमेश्वर के ऊपर लगा रही। परमेश्वर ने ऐसा किया, मैं परमेश्वर को मानती थी, परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। खुदा के दास आए, उनको बोलने लगी, उनको कहने लगेगी, उनके इतनी दुनिया बैठी रो रही है, पीट रही है, वो भी रो रही है, और अन्य जाति के भी लोग बैठे हैं, दूसरे भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, उनके सामने इतनी जोर जोर से वैन पापा के रो रही है और कह रही है कि खुदा ने ऐसे कर दिया मेरे साथ, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया।
और मैं कही जा रही हूं नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं, ऐसा ना बोलो। खुदा ने नहीं किया। ये नहीं पता थी उनके पीछे कितनी बड़ी गलती थी, उसका जीवन कैसा था, खुदा में था या नहीं, कि नाम सिर्फ नाम के मसीह थे, सिर्फ नाम के मसीह हो, या काम तो सारे शैतानी कर रहे हो, ये नहीं देखा। बल्कि नाम किसके ऊपर लगा रहे हैं? खुदा के ऊपर। हम पहले नहीं देखते अपने आप मैंने कौन सी गलती की, मेरे परिवार मेरे बच्चों ने कौन सी गलती है जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिली है कि मैं शैतान के हाथों में आ गया, और खुदा ने क्यों नहीं मेरी मदद की, क्यों नहीं? क्योंकि कारण था, क्योंकि आप कभी मुड़े ही नहीं परमेश्वर की तरफ। मुड़ते चलते तो जानते। अगर एक विश्वासी के ऊपर जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया, उसका उसके परिवार में, और फिर भी हमला हुआ है, तो याद रखें कि आप कितने खास थे कि जिसके ऊपर हमला हुआ है तो कोई ना कोई बातचीत आपके रिलेटेड परमेश्वर और शैतान में हुई है, जिसमें मुझे क्या आपको उसमें परमेश्वर में फिर भी बने रहना और योग की तरह खड़े रहना है। इसलिए आज वचन आया है विश्वासियों के लिए कि अगर अटैक होते हैं तो परमेश्वर के ऊपर नाम ना लगाएं, बल्कि खुदा के चरणों में गिर जाए, खुदा से पूछे, वो आपको बताएगा। योग की तरह बने, योग की तरह धन्य कहे परमेश्वर को, योग की तरह ही स्टिल खड़े रहे। हालेलुया। और आज बहुत सारे लोग, मैं बता रही थी उनकी बात, कि वो खुदा को ही ताने मेने और पास्टरों को ताने मेने सबको दी जा रही थी। सेकंड बार फिर उनकी डेथ हुई, फिर गई, फिर भी वो बोले एक ही लाइन बोले। मैंने उसे खड़ी कहा, मेरी पिछली बार भी मैंने चुप कराया, इस बार भी मैंने चुप कराया। नहीं, खुदा को नहीं बोलना, खुदा को नहीं बोलना। अगर मैं उनकी स्टोरी बता दूं कि क्या उनके घर में चल रहा था, कैसा जीवन था, तो सच में आप कहोगे वो खुदा में नहीं थे, मसीह के नाम ही था, खुदा में नहीं सही जिंदगी कर रहे थे, इसलिए उनका जीवन में ये हुआ है। एक मसीह अगर मरता है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी जीवन कैसे था। हमें रोज ही अपने जीवन को परखना चाहिए, रोज ही परखना चाहिए कि मैं परमेश्वर में पहली आयत वाली आशीष जो यूब में है वैसा हूं या नहीं। अगर हूं तो स्टिल अय्यूब की तरह बने रहे और कहते रहे मैंने क्या किया है। आप जब सुनोगे ना आगे कलाम को पता चलेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर में बने रहें, आप परमेश्वर को ताने माने ना मारे, परमेश्वर को कुछ ना बोले, चाहे आपने गलती की है, चाहे किसी इंसान ने गलती की है, चाहे अटैक आपने कोई भी गलती नहीं की है फिर भी अटैक हुआ है, परमेश्वर से जाने, परमेश्वर के चरणों में बैठे कि खुदावंद ये क्यों हुआ है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जहां पर ये अटैक हुआ है, मेरे ऊपर ये विपत्ति आई है। हालेलुया। और जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो फिर एक और 22 आयत देखेंगे कि क्या लिखा है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो कोई पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। उसने कोई परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। आज जब नुकसान हो जाता है तो लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। आप कोई प्यार करने वाला आपका अजीज मर जाता है तो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। कुछ भी हो गलत हो जाता है, बीमारी परेशानी आ जाती है, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर पर दोष ना लगाएं, बल्कि परमेश्वर के चरणों में सीखे, जैसे यूब ने किया है वैसा करे। उसने कोई मूर्खता नहीं की, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई कुड़कुड़ाया नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं की, बल्कि वो परमेश्वर में स्थिर खड़ा है और उसी को मुबारक कह रहा है। एक विश्वासी ऐसा ही होना चाहिए। आज विश्वासी क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि वो ज्ञान ना होने की वजह से लड़ाई किससे करें? परमेश्वर से। काम कौन कर रहा है? शैतान। खुदावंद आपकी गवाही की याद रखता है। और जब सेकंड बार उसका फिर जब खुदावंद और उसके पुत्र उपस्थित होते हैं, वहां पर फिर शैतान आता है। सेकंड चैप्टर में पढ़ लेना जाकर, मैं नहीं पढ़ूंगी। वहां पर फिर शैतान आता है, वैसा ही खुदावंद उससे पूछता है तू कहां से आया, और वो वैसे ही जवाब देता है कि मैं कैसे पृथ्वी का चक्कर लगा कर आया हूं। और जब पूछता है तो खुदावंद उससे एक बार कहता है 3री आयत में कि अय्यूब उसका सेकंड चैप्टर उसकी 3rd आयत में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया। फिर खुदा ने बात की सेकंड टाइम, जब शैतान फिर आता है ये सारे हमले करके, तो फिर आता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब को पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और
मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा है, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हालेलुया। कहता तूने मुझे उभारा है। मैं इसलिए कह रही थी कि शैतान उभारता है कि तूने इसलिए इसे आशीष, तूने इसको लाभ दिया है, तूने इसको बड़ी आशीष दी है, तूने इसके ऊपर पारा बांधा है, इसलिए ये तेरा नाम ले रहा है, इसलिए सिधाई से चल रहा है, इसलिए सीधे से चल रहा है, खराई से चल रहा है, तेरा भय मान रहा है और कोई बुराई नहीं कर रहा है, क्योंकि तूने इसे बहुत सारी आशीष दी है, तूने बहुत सारी आशीष दी है। और क्या है, शैतान को खुदावन क्या कह रहा है कि तूने मुझे उभारा है, और उसका व्यर्थ से क्या लिखा है कि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हालेलुया। अब तक खराई में बना है, उसकी सारी आशीषें खत्म हो गई है, बच्चे मर गए हैं, उसके संपत्ति सब खत्म हो गई है, सारा माल डंगर खत्म हो गया, दासियां खत्म हो गई, सारे सब कुछ खत्म हो गया है। पहली, दूसरी, तीसरे नंबर की आशीषें, जिस्मानी आशीषें सारे खत्म हो गई है, पर एक नंबर की आशीष जो खुदा की ओर से है, उसमें अभी तक खराई में चल रहा है। अभी तक याद रखें, अगर आप इसमें चल रहे हैं ना, पहले नंबर की आशीष को पकड़ कर बैठे चल रहे हैं ना, तो आप खुद आपके बारे में खुदावंद इस तरीके कहता है, अभी तक की खराई में चल रहे हैं। और क्या होता है, तो उसने, शैतान ने आके क्या कहा खुदा से कहा, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान क्या कहता है, उसके मांस को छू और उसकी हड्डियों को छू, क्योंकि हड्डियां क्यों, हड्डी एक को छू लिया, ठीक है, तो बंदा क्या हो जाता है, वहीं टूट जाता है ना। माँ की हड्डी टूट गई, चल भी सारे काम क्या हो गए, रुक गए। टांग की हड्डी टूट गई तो चल भी सारे काम क्या हो गए, रुक गए। शैतान चाहता है कि तुम बैठे रहो, कुछ कर ना सको, ऐसा तोड़ना चाहता है, हड्डियों को छूना चाहता है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। इसलिए याद रखें कि आप किस हमले में हैं, कौन कर रहा है, खुदा नहीं कर रहा, बल्कि शैतान चाह रहा है कि आप जो है ना खुदा में ना बने रहे, खुदा की निंदा करे। और खुदावंद कहता नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सेकंड आशीष को नहीं प्यार, ये मुझसे प्यार करते हैं, ये जिस्मानी आशीषों से नहीं प्यार करते, ये अपने बच्चों से बढ़कर, अपने सारे घर परिवार और इन सारी जमीन जायदादों से बढ़कर किससे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। खुदावंद पहले ही आशीष को पसंद कर रहा है, पर परमेश्वर पहले ही आशीष को लेकर बात कर रहा है शैतान के साथ, पर शैतान उसकी कौन सी आशीष को देख रहा है, कौन सी आशीष को देख रहा है, जो जिस्मानी है, जो जिस्मानी चीजें हैं। उसको पता है जिस्मानी खत्म होगी, जिस्मानी आशीषें खत्म होगी, इसका सुकून ही खत्म हो जाना, इसके बच्चे को कुछ हो गया, इसके घर को कुछ हो गया, इसके फाइनेंस को कुछ हो गया, इसके काम काज को खत्म हो गया, सब खत्म हो गया ना, ठप हो गया, तो देखना ये टूट जाएगा और खुदा की क्या करेगा, निंदा करेगा। आज कर रहे हैं लोग, और बहुत सारे लोग है कर रहे हैं, और कुछ है अय्यूब जैसे जो स्टिल खड़े हुए हैं। हालेलुया। हर विश्वासी को ऐसा ही होना चाहिए। और क्या हुआ कि उसने कहा कि खाल के बदले खाल, और परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। जब बीमारी आ जाए, कह दे डॉक्टर ये अब मरने वाला है, तो क्या होता है, लोग खुदा को बोलने शुरू हो जाते, इतनी बड़ी बीमारी लगा दी, इतनी बड़ी बीमारी लगा दी, मैं तो इतनी दुआ करने वाली, प्रार्थना वाली, विश्वास वाली, वचन सुनाने वाली, इतना चलने वाली, मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, फिर भी मेरे ऊपर आ गया। ऐसी बातें आज शैतान चाहता है कि वो आपके घर के ऊपर भी हमला करे, आपके बच्चों के ऊपर भी हमला करे, और साथ किसके ऊपर हमला करे, आपके शरीर के ऊपर, आपकी हड्डियों के ऊपर, आपके ऊपर भी हमला करे। कभी भी शैतान आपके अंदर नहीं आ सकता, मसीहों के विश्वासियों के अंदर नहीं आ सकता, और अंदर आकर आ गया ऐसे ऐसे घूम नहीं सकता, चिक्के नहीं मार सकता, क्योंकि अंदर आ नहीं सकता। जिस विश्वासी के अंदर पहली आयत की आशीष है ना,
खराई से चलना, सिधाई से चलना, भय मानना खुदा का और बुराई से दूर रहना उसके अंदर नहीं आ सकता। उसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि अंदर जगह नहीं है, अंदर अच्छाई है और वो कभी भी नहीं आ सकता। बाहर से हमले कर सकता है, बारह खुलेगा तो बाहर से हमले कर सकता है। उसके घर की वस्तुएं, परिवार पर, उसकी चीजों पर, उसके फाइनेंस के ऊपर और उसके कामकाज के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर हमला कर सकता है, पर उसकी रूह को नहीं छू सकता। तो खुदा ने क्या कहा 6 आयत में, तो क्या कहा अय्यूब उसका 2 बाप उसकी 6 आयत में यहोवा ने शैतान से कहा, सुन मैं तेरे हाथ में है। फिर क्या कहा? तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। खुदा ने उसका शरीर भी उसको दे दिया, शरीर भी उसको दे दिया। खुदा ने उसके प्राण को क्या कहा कि छोड़ देना, इसके ऊपर तेरा हाथ नहीं है। खुदावंद कभी भी अपने विश्वासियों के प्राण, कभी भी उसकी आत्मा को शैतान को छूने नहीं देता, क्योंकि वो आत्माओं का परमेश्वर है। प्राणों को लेना उसका काम है, खुदावंद संभाल के रखता है। याद रखें कि शैतान जो है वो बहुत ही बुरा और खत्म करने वाला जानवर है। और उसने क्या किया, जाते ही जब वो यहोवा के सामने से निकल गया तो उसने अय्यूब के पांव से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। खुजला रहा है, खुजली कर रहा है, फोड़े हो गए, शरीर पूरा क्या हो गया, फोड़ों से भर गया है। पैर की तली से लेकर सिर तक कितना भयंकर दृश्य होगा, पूरा बंदा भर जाए। और वो बेचारा जिसके विश्वासी के ऊपर ऐसा हो जाए कि पहले इतना सब कुछ खत्म हो गया, घर परिवार सब कुछ खत्म हो गया, और अब क्या खत्म हो गया, उसका जिस्म भी इतना कष्ट में आ गया है, पर लेकिन वो शांत बैठा है, वो राख में बैठा है, खुदा की वेट कर रहा है। उसकी स्त्री उसको कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए। कहती चाहे तो मर जाए, पर परमेश्वर की क्या कर, निंदा कर, छोड़ परमेश्वर को, उसकी निंदा कर। शैतान जब किसी इंसान को छोड़ देता है ना, उसके साथ चाहे वो सेवक है, उसने एक सेवक को 4 हमले किए, एक सेवक को छोड़ा, सिर्फ किस लिए कि वो बुरी खबरें जाकर दे, विश्वासी को बुरी खबरें दे, खुदा के बंदे को बुरी खबरें दे, ताकि वो टूट जाए, बिखर जाए। एक तो हमले किए, एक बुरी खबरें दे ताकि वो बिखर जाए, उसका विश्वास टूट जाए और खुदा से दूर हो जाए और खुदा की निंदा करे। अगर उसने उसकी बीवी को छोड़ा है, उसके जीवन का साथी को छोड़ा है विश्वासी के, तो उसका कारण है, ये भी तो उसके घर में ही आता था, ये भी उसकी संपत्ति थी, इसको नहीं छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि उसका इस्तेमाल किया। शैतान ने उसकी बीवी का इस्तेमाल किया है, जो वो चाहता था वो उसकी बीवी के मुंह से निकलवा रहा है। छोड़ ऐसे परमेश्वर को, तो अब तक खराई में बना हुआ है। परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तू मरता मर जा। हर एक विश्वासी का जीवन साथी, जैसा उसका हस्बैंड जब वाइफ चल रहा है ना, वैसे ही एक जीवन साथी को चलना चाहिए। याद रखें, दोनों अय्यूब की तरह होने चाहिए, ना कि एक विश्वासी अय्यूब की तरह हो और उसकी एक बीवी की तरह हो। याद रखें, तभी लड़ाइयां झगड़े हस्बैंड वाइफ में होते हैं और बच्चों में होते हैं। कारण है क्योंकि एक विश्वास में ज्यादा भर गया है, एक विश्वास में भी भरा ही नहीं है। एक सिर्फ 3 आशीषें लेकर बैठा है, एक आत्मिक आशीष भी उसके पास है। अय्यूब के पास पहले वर्ष की भी आशीष है, जो की आत्मिक आशीष है, और उसके पास 2nd वर्ष की भी आशीष है, 3rd वर्ष की भी आशीष है।
उसकी सेकंड और थर्ड वर्ष की आशीष गई है, पर लेकिन उसकी फर्स्ट नंबर की आशीष जो खराई से चलना ना आत्मिक आशीष उसके अंदर अभी भी बनी है, पर उसकी बीवी में नहीं बनी है। उसकी बीवी में नहीं बनी है। बीवी गिर चुकी है विश्वास से। किसके स्कंजे में आ गई है? किसने चकड़ लिया है? शैतान इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे कई बार ऐसे विश्वासी होते हैं जो आप तो बढ़ जाते हैं पर उनका जीवन साथी नहीं पड़ता, और शैतान भी इसको संभाल के रखता है। नहीं, इसके ऊपर नहीं हमला करना, इसका तो मैंने इस्तेमाल करना है। यही तो है जो लगातार इसको क्या करता रहेगा, दिन रात हर पल हर घड़ी परेशान करता रहेगा। हस्बैंड वाइफ है वो तो इकट्ठे रहना है, वो तो लग नहीं रह सकते। कई होते हैं अलग हो जाते हैं, पर लेकिन हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं, इसलिए उनको पता है इन्होंने इकट्ठे रहना है, इनको लड़ाते हैं आपस में। कैसे लड़ेंगे तो अपने आप इनके टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, खुदा की निंदा करेगा, या अपने हस्बैंड का या तो अपने जीवन साथी का जाएगा, जाके इसका खुदा का। पर लेकिन अगर आपका जीवन साथी ऐसा कर रहा है, परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा है, विश्वास में टूट गया है ना, अगर वो सेकंड और थर्ड आशीषों को ही चाहता था, खुदा को नहीं ना चाहता था, आपका जीवन साथी उसमें ये खराई और सताई और खुदा का भय और नहीं ना था, तो याद रखे शैतान उसे इसीलिए संभाल के रखता है कि वो हमेशा तुम्हें परेशान करता रहे, और ये कोई ना कोई कीड़ा कंडा मारता रहे, कंडा मारता रहे, कंडा मारता रहे, और जो विश्वासी है ना वो कलपता रहे, वो कलपता रहे, परेशान होता रहे, दुखी होता रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे। अय्यूब बहुत अच्छा, सच में खरा परमेश्वर का बंदा था। उसने पहले नंबर की आशीष, आत्मिक आशीष अपने अंदर स्टिल बनाई रखी। उसने परवाह नहीं की अपने जीवन साथी की बातों की भी नहीं, जीवन साथी की बातों को नहीं परवाह की। उसने अपने जीवन साथी की बात नहीं मानी, उसने किसकी मानी? खुदा की। आज जो विश्वासी गिर जाते हैं और अपने जीवन साथी की बात मानकर छोड़ देते हैं ना, वो आगे आशीष भी नहीं पा सकते। जो अय्यूब नबी की तरह बैठे रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, वो आशीष ज्यादा पाते हैं, डबल आशीष मिलती है। खुदा ने आपके साथ जीवन साथी अगर दिया है ना, तो दोनों अय्यूब की तरह ही चलने चाहिए। औरत भी अय्यूब की तरह चलनी चाहिए, आत्मिक आशीष में बनी रहनी चाहिए, और हस्बैंड है तो हस्बैंड भी, और बीवी है तो बीवी भी, जो भी जीवन साथी है वो खुदा में अय्यूब की तरह दोनों ही बने रहे, और दोनों डट के खुदा में खड़े रहे। बच्चे हैं तो बच्चे भी, जितने घर में सदस्य है वो सब होने चाहिए, ना कि अय्यूब की बीवी की तरह जीवन साथी होना चाहिए जो सिर्फ क्या करता रहे, कांटा चुभोता रहे और घर में परेशानियां क्रिएट करता रहे। आज विश्वासियों के जीवन में भी ऐसी परेशानियां, ऐसे लड़ाई झगड़े कलेश उत्पन्न होते हैं। कारण है दुख तकलीफें आती है, कारण है क्योंकि एक खुदा में चल रहा है, दूसरा विश्वास में गिर गया है। दूसरा संसारिक आशीषों को पसंद करता था, रूहानी आशीषों को नहीं। और इसलिए, और जब उसने उसे कहा, कहता है मूढ़ स्त्री, कहता तू एक मूढ़ स्त्री की बातें करती है, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? हम परमेश्वर के हाथ से सुख तो लेते हैं, दुख ना ले। इसे नहीं पता ये परमेश्वर की ओर से दुख खाया है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ इसकी तरफ आशीष का नहीं है, बस इसके प्राण को बचाने के लिए है। बाकी सब किसके हाथ में चला गया है? शैतान के। और शैतान ने ऐसे हमले किए तो सब कुछ खत्म कर दिया, यहाँ तक कि इसके जिस्म के ऊपर भी क्या किया? हमला किया, अटैक किया। और पर लेकिन उसकी रूहानी जिंदगी पर नहीं कुछ कांच आई, वो स्टिल खुदा में बना रहा है। इसलिए कह रही हूं कि अगर आप में फर्स्ट आशीष है ना, तो सेकंड और थर्ड आपके पास आशीष नहीं भी है ना, तो चल जाएगा, पर फर्स्ट आशीष जो है ना वो विश्वासियों को स्टिल खड़ा रखेगी, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आती है, और परमेश्वर में ही आपको बनाए रहना है। और इसलिए इन आशीषों जो जिस्म के इनके ऊपर नहीं ध्यान देना, बल्कि आत्मिक आशीषों के ऊपर ध्यान रहना है। और जब उसने अपनी बीवी को यही बताया
तू एक मूढ़ औरत की तरह बातें करती है, एक मूर्ख औरत की तरह बातें करती है। इसलिए कहता क्या तू परमेश्वर अगर सुख देता है तो दुख नहीं देना चाहिए। परमेश्वर ने नहीं उसको दुख दिया है, सिर्फ बाड़ा ही खोला है और शैतान ने हमला किया है। चाहे उसे नहीं भी पता था कौन हमला हुआ, किसने किया, पर लेकिन वो खुदा में स्टिल खड़ा है। हमें भी खुदा में स्टिल खड़े रहना है और कोई पाप नहीं करना। कहता इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। आपने भी स्टिल परमेश्वर में बने रहना है। पहले आयत की पहली आशीष, जो पहले चैप्टर की अय्यूब की पहली चैप्टर की पहली आशीष है ना, वो अपने में बनाई रखनी है। अगर आप उसमें बने रहेंगे तो चाहे जितनी मर्जी बुरी खबरें देने वाले सेवक आ जाए, लोग आ जाए, आप सिर्फ खुदा में यही कहेंगे यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम मुबारक हो, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे, पहले नंबर की आशीष आप में बनी रहेगी। खराई से चलेंगे, सिधाई से चलेंगे, परमेश्वर का डर रखेंगे और खुदा के भय में रहेंगे, बुराई से दूर रहेंगे ना, तो याद रखें चाहे आपका जीवन साथी जितना मर्जी आपको कहे कि खुदा उनको छोड़ दे, निंदा कर, मूर्ख जैसी बातें करे, जैसा मर्जी वो क्लेश घर में डाले, जैसा मर्जी वो आपके ऊपर हमले करे, जैसा मर्जी शैतान उसे इस्तेमाल करे, जैसा मर्जी वो आपके साथ ऐसी बातें करे कि मूढ़ औरत की तरह, मूर्ख औरत की तरह, अय्यूब की बीवी की तरह, जैसे मर्जी वो बातें करे, आप फिर नहीं सकेंगे। क्योंकि आप में कौन सी आशीष है? आत्मिक आशीष है, आत्मिक आशीष है। आप कभी नहीं गिरेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ अगर आपके पास दूसरी आयत की तीसरी आयत की आशीष नहीं है ना, तो टेंशन ना ले। पहले नंबर की आशीष बहुत कुछ करने वाली है, बहुत करने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोग शैतान एक विश्वासियों की जिंदगी में रखता है जो उसे बुरी खबरें देते हैं सेवक की तरह, दूसरा उसकी बीवी की तरह, एक उसका जीवन साथी जब कोई ऐसा घर में रखता है जो सिर्फ क्या करे, ऐसी सी बातें, मूड इस तरीके सी बातें करे, अय्यूब की बीवी की तरह बातें करे, ताकि वो खुदा की निंदा करे, खुदा को तुच्छ करे और विश्वास में क्या हो जाए, गिर जाए और गवाही स्थिर खड़ी ना रहे, जो खुदावन हमारे बारे में शैतान के सामने कहता है। तीसरा नंबर, उसके दोस्त थे जो उसको यही कहते थे, क्या कहते थे आगे जाके अय्यूब उसकी 2 बाप उसकी 11 में पढ़ लेना। उसके 4 दोस्त थे, यहाँ 3 लिखे, आगे चौथा आएगा। उसके 4 दोस्त थे और 3 उसको लगातार तर्क कर रहे हैं। 3 दोस्त लगातार तर्क कर रहे हैं, उसे यही कह रहे हैं तूने ही पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने तेरे ऊपर ये किया। अगर तू सच्चा होता, अगर तू अच्छा होता, तूने बुराई ना की थी, तूने ये ना पाप ना किया होता, तेरे ऊपर ये नहीं होना था। आए तो जरूर है, 7 दिन उसके साथ रहे हैं, 7 दिन और 7 रात उसके साथ भूमि पर बैठे रहे हैं, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। यहाँ पर लिखा है, पर आगे जब आओगे ना बात की है, 4थे अध्याय में जाकर बात की है। एलिपस जो उसका दोस्त है वो तर्क कर रहा है, ये 4 दोस्तों ने तर्क किया है। ये ऐसे दोस्त भी रख देता है, ऐसे आसपास के लोग रख देता है कि वो आपके ऊपर तर्क करे। उसके दोस्तों ने उसके ऊपर तर्क किया। एक ऐसा दोस्त था जो उसके बारे में अच्छा भी कह रहा था कि नहीं, अय्यूब कहता है मैं निर्दोष हूं। अगर वो कह रहा है मैं निर्दोष हूं, गवाही कर रहा है, तो वो भी आप जाके पढ़ लेना, मैं बहुत लंबा हो जाएगा। पर लेकिन शैतान ने ऐसे लोगों को, हो सकता है विश्वासी भी हो आपके साथ, जो आपके साथ विश्वास में दोस्तों के समान चल रहे हो, बीवी के समान चल रहे हो, जीवन साथी के समान चल रहे हो, आपके ऐसे सेवक हो, आपके साथ ऐसे लोग हो, ऐसे चल रहे हो, पर लेकिन आप किसी की बात ना सुने, आप किसकी ओर देखें, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर। जो आप में सच्चाई है, खराई है, जो आप खुदा का भय मानते हैं और खुदा में चलते हैं, वो ही आप उसी में बने रहें। अगर उसी में बने रहेंगे तो याद रखें, अय्यूब के सारे दुख बहाल हो गए, सारे दुख बहाल हो गए, तो खुदावन ने उसे डबल आशीष दी। हालेलुया,
तब कैसा नजारा होगा, तब उसकी बीवी क्या कहती होगी, तब वो नौकर क्या कहते होंगे, तब वो दोस्त क्या कहते होंगे। जब आप दोस्तों के बारे में पढ़ोगे तो बहुत कुछ लिखा है, क्या कहते होंगे। एक विश्वासी जब गिर जाता है, जब एक विश्वासी के ऊपर हमले होते हैं, तो याद रखें वो कैसे हो रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रही, अय्यूब की तरह बैठ जाएं, खुदा की तरफ देखें। और जो आसपास के लोग हैं ना, जो उसके आसपास, चाहे उसका जीवन साथी है, चाहे उसके दोस्त हैं, चाहे उसका कोई भी विश्वासी मसीह और कोई भी घर के परिवार के दोस्त मित्र यार है ना, याद रखें कभी भी विश्वासी को गिरने ना दें, उसको आके ऊपर इल्जाम ना लाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुका है। उसके ऊपर भी, उसके शरीर के ऊपर भी, उसके फाइनेंस के ऊपर भी, उसके फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, सब के ऊपर क्या हुआ है, हमला हुआ है, अटैक हुआ है। उसके बच्चे चले गए हैं, उसकी संपत्ति चली गई है, उसके दोस्त, उसके नौकर चाकर चले गए हैं, सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। अगर वो उसके शरीर में इतना ज्यादा क्या आ गई है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आज अगर किसी विश्वासी के ऊपर बीमारी आ जाती है, या किसी विश्वासी के ऊपर दुख आ जाता है, उसे तसल्ली दे, शांति दे, उसको खड़ा करे, उसको खुदा के वचनों के अनुसार ब्लेस करे, ना कि वो सेवक की तरह बुरियां खबरा दे, और ना ही उसकी बीवी की तरह कहे छोड़ ऐसे परमेश्वर को, निंदा कर और मर जा, चाहे मरना है। ना ही उसके दोस्तों की तरह रोल अदा करें, जो कहते हैं कि तूने ही बुराई की है इसलिए तेरे ऊपर ऐसा हुआ है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने वैसा किया, इसलिए तेरे ऊपर ये सब कुछ हुआ है, इसलिए तेरे साथ ये हुआ है, नहीं तो तेरे साथ ना होता। बेचारा अय्यूब कह रहा है मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया कि जो इतना बड़ा मेरे साथ हो जाए। वो बेचारा अपने स्थिर है, खुदा ने उसे बहाल किया है, और इतना बहाल किया, जो कुछ उसने खो दिया था ना, खुदा ने डबल दिया। हालेलुया। ये सेकंड और थर्ड आशीष डबल दी है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप कौन सा रोल अदा करते हैं? वो नौकर की तरह, सेवक की तरह, जो सिर्फ बुरियां खबरें उसके जीवन में गढ़ी जा रहे हो और उसे विश्वास में गिराना चाहते हो, या उसकी बीवी की तरह हमेशा उसको परेशान करते हो और ऐसी बातें लगातार उसके जीवन में बना रहे हो कि वो गिर जाए, या उनके दोस्तों की तरह? कौन सा रोल अदा करते हो? जब एक मसीह के ऊपर परेशानियां और दुखों का अटैक आता है, चाहे उसके शरीर के ऊपर, चाहे उसकी वस्तुओं के ऊपर अटैक आता है, कैसा, कौन सा रोल अदा करते हो? उसको खड़े रखने के लिए, उसको विश्वास में बने रहने के लिए, खुदा में बने रहने के लिए, या उसके को गिराने के लिए? कौन सा रोल अदा करते हो? अगर कर रहे हो ना, आज के बाद कभी ना करना। आज के बाद किसी विश्वासी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती तो उसको कभी भी क्या ना करना, ऐसे हमले ना करना, क्योंकि शैतान इस्तेमाल करता है, शैतान इस्तेमाल करता है। शैतान ने इसलिए रखा कि आप उसके जीवन में जाएं और हमले करें, आप उसको ऐसे ऐसे वर्ड बोले ताकि वो खुदा की क्या करे, निंदा करे। और मैं कहना चाहती हूँ उन विश्वासियों को, अगर आपके ऊपर हमले हुए हैं, आप उस हमलों में गुजर रहे हैं, किसी बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबत, जब कुछ आपका लव वन था गया चला है, जहाँ आपका कुछ ऐसी चीज थी जो आपकी थी चली गई है, जो आपको बहुत प्रिय है, जैसे अय्यूब के साथ हुआ है, या अय्यूब की किसी एक चीज के साथ उसमें ऐसे हमला आपके ऊपर हुआ है, आप स्थिर खुदा में बने रहें और यही के यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। और कोई अपने मुंह से अनुचित बात ना करे, कोई कुड़कुड़ाए ना, कोई ताने ना मारे, ना खुदा के दास दासियों को कोई ताना ना मारे, ना अपने मुंह से छल की बात करे, ना कोई दोष लगाए, ना कोई दोष ऐसी बातें करे, दोष ना लगाए, क्योंकि दोष लगाना शैतान का काम है, मिटाना शैतान का काम है, खड़े करना परमेश्वर का काम है। इसलिए याद रखें विश्वासियों, आप फर्स्ट आशीष जरूर अपने अंदर कायम रखें। अगर फर्स्ट आशीष आपके अंदर है, रूहानी आशीष अंदर है, अगर आप परमेश्वर का भय अपने अंदर रखा है, भय का आत्मा जो खुदा में चलना सिखाता है,
अगर खुदा के कलाम की बातें आपने अंदर रखी है, अगर आप सच्चाई से खराई से परमेश्वर में चल रहे हैं और बुराई से दूर रह रहे हैं, याद रखें कि खुदावंदी के दिन आपको बहाल करेगा। अगर आप में से कोई अटैक हो रहे हैं या कभी हो, तो याद रखें इस वचन को कि आपने स्टिल खुदा में बने रहना है। हालेलुया। खुदावंद में प्रार्थना